अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.1 जो कि किसके मुतालिक है, सेट्स के मुतालिक है। सेट्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, वो ये कह रहे हैं कि सेट को आप बिल्डर नोटेशन में जाहिर करें। अब बिल्डर नोटेशन में कैसे हम लोग जाहिर करते हैं कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने इसको चेंज करना है। बिल्डर नोटेशन आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे आपको ये भी दिया हुआ है, मेथड भी दिया हुआ है। वो कहते हैं इट इज़ समटाइम्स मोर कन्वीनियंट एंड यूजफुल टू एम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इन स्पेसिफाइंग सेट्स। इसमें हम क्या करते हैं कि सेट को इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे a इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है? वो नंबर्स हैं जो सेट में दिए हुए हैं। x सच डैट x इज़ अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब ये इन्होंने क्यों यहाँ पे लिखा है सेट्स? क्योंकि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं और हम उनको एक सेट में चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे कि उसको इस फॉर्म में लिख देंगे कि x यानी वो एलिमेंट्स हैं जो कि किस से बिलोंग करेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बिलोंग करेंगे। अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो यहाँ पे 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 484 हैं। अब देखिए बेटा, वहाँ पे सिंपल अल्फ़ाबेट्स हैं, हम अल्फ़ाबेट्स को लिख दिया। लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे आपको 1, 4, 9, 16, अब इनको हम क्या करेंगे कि ये जो x हैं वो कौन से x हैं, ये इन x का ताल्लुक किससे है? क्योंकि हर नंबर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे बेटे, इसको चेक करेंगे कि ये उन्होंने हमें किस सीक्वेंस में जो है वो नंबर्स दिए हैं। अब अगर हम 1 को देखें तो 4, 9, 16 ये सेम नंबर्स के मल्टीप्लायर नहीं है। जैसे 2 का मल्टीप्लायर में 4 है, 9 नहीं है। अगर हम इसको 3 के मल्टीप्लायर में देखें तो 3 का मल्टीप्लायर 4 नहीं होगा, 9 होगा, फिर 16 नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं कि इन्होंने इसको किस पैटर्न से हमें दिया है। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि अगर हम 1 को देखें, फिर 4 को देखें, फिर 9 को देखें, तो जो हमारा माइंड वर्क करता है, ये स्केयर्स लिखे हुए हैं। जैसे 1, 1, 1 का स्केयर है, 4, 4, 4 का स्केयर है। जैसे 1, 1 इज इक्वल टू 1 स्केयर। फिर आगे 4 दिया हुआ है तो 4 किसका स्केयर है? 2 का स्केयर है। फिर 9 है तो 9 किसका स्केयर है? 3 का स्केयर है। उसके बाद 16 दिया हुआ है तो 16 किसका स्केयर है? 4 का स्केयर है। मीन ये जो आपके पास 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5 पे चले जाएं तो ये 5 का स्केयर है। मतलब जो हमारे ये नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, अगर हम उनका स्केयर्स लेते जाएंगे तो हमारे पास ये सेट आता जाएगा। तो इसलिए अब हम ये लिखेंगे कि x सच डैट x किसके इक्वल है। अब जो चेंज हो रहा है 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर्स, हम उनको n के साथ जाहिर करते हैं और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? स्केयर। कि n वो वेरिएबल है जो कि चेंज हो रहा है, और ये जो n है ये हमने कहाँ से लिया है? n जो बिलोंग करेगा वो कैपिटल n से करेगा। अब कैपिटल n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं जो कि कहाँ से शुरू होते हैं? 1, 2, 3, 4 से शुरू होते हैं। और अब ये सेट कहाँ से शुरू होके कहाँ तक जाएगा? जैसे 1 का स्केयर से शुरू होके ये ऐसे चलता जाएगा, तो ये जो लास्ट नंबर है हमने वो भी फाइंड करना है कि ये किस नंबर का स्केयर है। जब हम ऐसे चलते जाएंगे तो लास्ट में आते हुए मैंने ये चेक किया मल्टीप्लाई करने के बाद कि जो 484 है वो 22 का स्केयर है। ठीक है, तो हमने कहेंगे कि जो n है वो नेचुरल नंबर है, और ये यहाँ से शुरू करते हैं हम। 1 इज लेस देन और इक्वल टू n, और n इज लेस एंड इक्वल टू 22। ये सेट जो है वो क्लोज हो गया। अब बेटा इसमें हमने किया क्या है? x ये एलिमेंट है जो कि किसके बराबर है? n स्केयर के बराबर है। यानी हम अपने n's का स्केयर लेते जाएंगे तो ये सेट आता जाएगा। और हमारे n's कहाँ से लिए गए हैं? वो नेचुरल नंबर से लिए गए हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, इससे कैसे जाहिर करेंगे कि हमारे ये जो n है, स्मॉल n है, ये कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक एंड हो रहे हैं? तो हम लिखेंगे कि n जो है वो 1 से ग्रेटर और इक्वल होगा और 22 से लेस और इक्वल होगा। यानी 1 का स्केयर से लेकर अगर हम 22 तक का स्केयर लेते जाएंगे तो ये हमारे पास सेट जो है वो बनता जाएगा। इसी तरीके से इसका अगर हम सेकंड देखते हैं तो सेकंड जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो हमें दी हुई है 2, 4, 8, 16,
32, 64 एंड 150। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं बेटे, इसको हम कैसे लिखेंगे? स्टार्टिंग हमारी हमेशा ऐसे ही होगी, x सच डैट x इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू ये वाले x कौन से हैं? अगर हम देखें तो बेटे ये हमें 2, 4, 8, 16, 32 ये हमें लग रहा है कि ये क्या है, या तो 2 के मल्टीपल्स हैं, या हम क्या लेते जा रहे हैं? अगर हम 2 के मल्टीपल्स देखते हैं, 2 का मल्टीपल में क्या आ जाता है 4, फिर 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 8, मतलब ये 2 की पावर को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारे पास नंबर आता जाएगा। अब देखें कि ये देखें बेटे, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास है 2, ठीक है। अगर हम क्या कर लेते हैं, 2 कैसे बना? अगर हम 2 की पावर 1 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर हम 2 की पावर 2 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 की पावर जो है वो बढ़ती जा रही है इसमें। फिर उसके बाद अगर हम 2 की पावर 3 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 की पावर अगर हम 4 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम जो है वो चलते जाएंगे और एंड पे हमारे पास जो है ये नंबर आते जाएंगे। अब हम इसको क्या लिखेंगे कि ये x जो है वो 2 की पावर n है, एंड ये जो n लिया गया है, ये वाला n, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 1 से स्टार्ट हुआ है, और 1 किस से शुरू होता है? नेचुरल नंबर्स। और उसके बाद ये जो स्मॉल n है, ये कहाँ से शुरू होके कहाँ तक जा रहा है? स्मॉल n जो है वो बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए किससे? 1 से। अच्छा बेटे 1, और ये जाना कहाँ तक चाहिए? 150 तक जाना चाहिए। इस तरह जो है ये हमारा नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा। उसके बाद अगर हम इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं, अच्छा बेटे मैं ये क्वेश्चन को ज़रा जब आपको करवा रही हूँ तो मैं ये चेक कर रही हूँ कि 2 की पावर अगर हम लेते जाए ना तो ये नहीं आता। एक और बुक मैंने कंसल्ट किया तो वहाँ पे ना, यहाँ पे 265 लिखा हुआ है। ये यहाँ मतलब ये क्वेश्चन में जो है ना वो मिस्टेक है। तो यहाँ पे फिर ये जो है फिर ये 150 तक नहीं जाएगा, बल्कि ये कहाँ तक जाएगा? 8 तक जाएगा, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे करेक्शन कर लें, बुक भी जो है ना वो न्यू एडिशन में चेंज होके आएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। मैं वहीं पे कंफ्यूज हो गई थी कि ये ऐसे नहीं होगा, तो अब आप इसकी ना करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास 0 +-1 +-2 एंड +-1000। अब ये तो बेटे आपको सिंपली नज़र आ रहा है कि ये एक सेट जाहिर किया गया है, मींस सेट जा रहा है 0, 1, 2, 3, 4, और सेट कहाँ तक जा रहा है? 1000 तक जा रहा है। और हमने तमाम सेट्स पढ़े हुए हैं जो जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, वो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे अब हम जब इसको जाहिर करेंगे तो हम इसको किस पैटर्न में जाहिर करेंगे? हम इसको कहेंगे कि ये x कौन से हैं? x सच डैट x ये किससे बिलोंग करते हैं? ये यहीं पे हम कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई उन्होंने पैटर्न नहीं दिया हुआ कि हम उसको इस पैटर्न की तरफ लेके जाएं। हम डायरेक्ट बता देंगे ये सारे x है, और ये x सीधा कहाँ से आ रहे हैं? ये सेट ऑफ इंटीजर से आ रहे हैं। हम इसको सेट ऑफ इंटीजर्स को z के साथ जाहिर करते हैं। और अब ये नंबर्स कहाँ से लेकर कहाँ तक एंड हो रहे हैं? अब ये देखें कि सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 1000 है और सबसे लोएस्ट नंबर यहाँ पे क्या है? -1000 है। तो हम यहीं पे डायरेक्ट कर देंगे कि ये जो हमारे पास नंबर स्टार्ट होंगे वो 1000 से स्टार्ट होंगे, और x इज़ लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक जाएंगे? ये पॉजिटिव के 1000 तक जाएंगे। अब चाहे तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन भी लगा लें, ठीक है। वेरी सिंपल थर्ड पार्ट। और उसके बाद अगर हम इसका नेक्स्ट देखते हैं तो आपके पास जो फोर्थ पार्ट आ रहा है वो आ रहा है 6, 12, 18 एंड 120। अब इसमें क्या चीज़ जा रही है आपके पास कि हम ये देख रहे हैं कि ये नंबर्स किस तरह चेंज हो रहे हैं। इसको सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि ये किसके मल्टीप्लायर्स हैं।
तो अगर हम देखें कि 6 के बाद 12 आ गया और हम 6 का टेबल में भी 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। बेटे ये अब हमने खुद जज करना है कि हमारे पास ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है ये किससे चेंज हो रहा है। तो आप पहले 3 नंबर से चेक कर लिया कि ये 6 के मल्टीप्लायर्स हैं, तो हमें इजीली पता चल गया कि ये जो x हैं ये किसके इक्वल हैं, ये 6 के मल्टीप्लायर्स है। 6 मल्टीप्लाई बाय n हो गया। अब n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चूंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 6 है, तो ये जो n है ये किससे बिलोंग करेगा, ये नेचुरल नंबर्स के सेट से बिलोंग करेगा। और ये कहाँ से शुरू होगा, ये जो n है ये 1 से शुरू होगा और किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 120 आएगा। मतलब 6 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 120 आएगा। तो 6 को हम लोग 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 120 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे अब हमारे पास जो है वो 5th पार्ट है। 5th पार्ट में वो आपको सेट जो दे रहा है वो दे रहा है 100, 102, 104 गोज़ टू 400। अब हम ये देखें बेटे कि इसमें कौन सा पैटर्न चेंज हो रहा है। अब अगर मैं इसको चेक करूं तो यहाँ पे हमारे पास 100 है, नेक्स्ट नंबर 102 हो गया, नेक्स्ट नंबर 104 हो गया। तो इन नंबर से हमें क्या हासिल हो रहा है कि 100 में क्या ऐड करें तो 102 होता है, 2 ऐड करें, उसके बाद 102 में क्या ऐड करें तो 104 हो जाएगा, फिर 2 ऐड करेंगे। मतलब हम 100 में 2 के मल्टीप्लायर्स को क्या करते जा रहे हैं, ऐड अप करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे बेटे अब हमारे पास फर्स्ट नंबर तो 100 है ना, ठीक है, मीन्स कि 100 में हम क्या ऐड करें, 2 के मल्टीप्लायर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनता जाएगा। अब जैसे अब हम क्या करेंगे, 100 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 प्लस 2 इज इक्वल टू 102। इसी तरीके से अगर हम 100 में 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस 4 और ये क्या आ गया 102। यानी हम 2 के मल्टीप्लायर्स को ऐड करते जा रहे हैं। तो हम इसी पैटर्न को अब हम यहाँ पे करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको ये बताते हैं कि हमारे पास x वो नंबर्स हैं जो किसके इक्वल हैं। हम क्या करेंगे 100 में ऐड करते जाएंगे, क्या ऐड करते जाएंगे 2n, 2 के मल्टीप्लायर्स। अब यहाँ पे n फिर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम क्या बताएंगे कि ये जो n हमने लिया है वो कौन सा लिया है, नेचुरल नंबर्स लिए हैं। एंड नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, वो 1 से शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे, ये हमारे पास 150 तक जाएंगे। अब 150 तक कैसे जाएंगे बेटे, सॉरी, कि हम कैसे करें कि 100 प्लस 2 को अगर हम 150 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 प्लस 300 और ये कंबाइन होके क्या हो जाएगा 400। तो यही हमारा क्या है, लास्ट नंबर है। इसी तरीके से हम इसके नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास 6th पार्ट है वो क्या कहता है, वो हमारे पास है 1, 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है जिसमें सो ऑन है, मतलब ये सेट जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे इस सेट को हम कैसे जाहिर करेंगे, इस सेट को जाहिर करने के लिए अगर हम देखें तो बेटा ये क्या है 1, 3, 9, तो ये क्या आ रहे हैं बेटे हमारे पास 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 27, या हम क्या करते जाएंगे 3 की पावर्स को बढ़ाते जाएं तो फिर हमारे पास ये सेट बनता जाएगा। 3 की पावर्स को बढ़ाने का क्या मतलब है बेटे, जैसे हम 3 की पावर अगर हम 0 लगा लेते हैं तो वो 1 आ जाएगा, ये हमारा पहला आंसर आ गया। इसी तरीके से 3 की पावर अगर हम 1 कर देते हैं तो हमारा सेकंड आंसर आ गया। फिर हम 3 की पावर 2 कर देते हैं तो ये हमारे पास तीसरा आंसर आ गया। इसी तरह हम चलते जाएंगे तो हमारे पास ये सेट जो है वो बनता जाएगा। वेरी इजी। हम अब इसको क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं कि ये जो हमने x लिए हैं वो किसके इक्वल हैं, वो इक्वल हैं 3 की पावर n के। ठीक है,
और ये जो n है अब ये कहाँ से लिया गया है, अब ये वाला नंबर हम पावर्स कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 0 से। पहले वाली सारी पावर्स 1 से शुरू हो रही थी तो हम इसको n नेचुरल नंबर्स कहते थे। अब जब हमारी पावर्स 0 से स्टार्ट हो रही हैं तो जो 0 सेट है वो कहाँ, जो 0 एलिमेंट से सेट शुरू होता है वो कौन सा होता है, होल नंबर्स। और होल नंबर्स को हम किसके साथ जाहिर करते हैं, w के साथ जाहिर करते हैं। ठीक है, तो n जो है वो होल नंबर से बिलोंग करेगा। अब हमें आगे इसको जाहिर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेट की लिमिट ख़त्म हो गई है, मतलब ख़त्म हो गई है, गलत बोल रही हूँ, ख़त्म ही नहीं होगी, इसलिए हम इसका एंडिंग लिख ही नहीं सकते कि हम n जो है वो होल नंबर से लेते जाएंगे और सेट को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। ठीक है बेटे।